तो इसी के साथ अब हम जर्नी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मेक पीपल अकाउंटेबल। आइए समझते हैं कैसे। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही लोगों को काम पर रखना बहुत मुश्किल काम है और उन्हें अपनी कंपनी में बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज है अपने एम्प्लॉयज को और अच्छा और प्रोडक्टिव बनने के लिए मोटिवेट करना। जीनियस चाणक्य के पास इसका भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। अगर वर्कर्स अनप्रोडक्टिव है या अपने काम में लापरवाही करते ही जा रहे हैं तो उन्हें फाइन देना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि आप इस डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंचे, यहाँ पर कुछ टिप्स दिए गए हैं। अगर आप एक मैनेजर हैं तो ये आपको टीम मेंबर्स के साथ डील करने में मदद करेंगे। अगर आप एक एम्प्लॉय है तो ये आपको गाइड करेंगे ताकि आपको बॉस के द्वारा कभी पनिशमेंट ना मिले। तो पहली टिप ये है कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं उसे साफ साफ बताइए। एम्प्लॉयज के द्वारा गलती करने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि बॉस उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देते। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक एम्प्लॉय को उसकी सारी जिम्मेदारियों के बारे में ठीक से बताएं। अगर उनके मन में कोई सवाल है या उन्हें कोई डाउट है तो उसका जवाब दें। सबसे बेस्ट होता है कि एम्प्लॉय की जिम्मेदारियों को उन्हें लिख कर देना चाहिए ताकि वो उसे कंप्यूटर में सेव कर सके और अगर वो कभी से भूल जाते हैं या फिर उन्हें कोई डाउट हो तो वो उसे दोबारा देख सके। दूसरी टिप है कि रिमाइंडर और फॉलो अप दे। ये खासकर तब करना चाहिए जब आप किसी एम्प्लॉय को कोई नया काम सौंपते हैं। आपको पेशेंस के साथ उन्हें गाइड करने की जरूरत है। एम्प्लॉय भी प्रैक्टिस और समय के साथ सीखते हैं, लेकिन एक बार जब उन्हें काम समझ में आ जाता है तब कम से कम सुपरविजन से भी काम चल जाता है। अगर आप एम्प्लॉयज को गाइड नहीं करेंगे या उन्हें पेशेंस के साथ नहीं सिखाएंगे तो अंत में सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप उन पर भरोसा नहीं करेंगे तो ये वन मैन टीम वाली बात हो जाएगी, जो कि कंपनी के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। वहीं दूसरी ओर अगर मैनेजर के बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद एम्प्लॉय बात नहीं सुनते हैं या इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं तो समय होता है एक स्ट्रिक्ट रास्ता अपनाने का। अब यहाँ पर उन्हें सजा देना या उन पर फाइन लगाना पिक्चर में आता है। चाणक्य का कहना है कि अब मैनेजर को एक अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉय को सजा देनी चाहिए। अक्सर एम्प्लॉयज को लगता है कि ये सब सिर्फ उन्हें डराने के लिए कहा जा रहा है और ऐसा असल में नहीं होगा। तो इस बात को साफ साफ समझाने के लिए इस रूल को स्ट्रिक्टली यानी कि पूरी सख्ती के साथ फॉलो करें। समय समय पर लोगों को सजा देना जरूरी हो जाता है। एक बार जब एम्प्लॉयज समझ जाते हैं कि उनकी लापरवाही और आलस के लिए उन्हें सच में फाइन देना होगा, तब जाकर वो इस आदत को बदलेंगे। अपनी टीम को समझाइए कि उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट है। उन्हें ये समझाने में मदद कीजिए कि उनका बेहतर परफॉर्म करना सिर्फ आपके लिए या कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि उनके अपने फायदे के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाई प्रोडक्टिविटी सबके लिए एक विन विन सिचुएशन होती है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेक्टिंग द राइट पर्सन। ये टॉपिक एचआर वर्कर्स और छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए है। इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले घिसे पीटे सवालों से हटकर सोचें। आप किसी कैंडिडेट की एजुकेशन, पास्ट एक्सपीरियंस और उसकी स्किल्स के बारे में उसके सीवी से जान सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि इससे ज्यादा जरूरी होता है किसी के माइंडसेट, उसकी सोच और साइकोलॉजी को जानना। सिर्फ इससे ही आप एक इंसान के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। उसकी सोच और मानसिकता से आपको पता चलेगा कि क्या वो सच में कड़ी मेहनत कर सकता है, क्या उसके साथ काम करना एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा या फिर उसमें एक मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करने की काबिलियत है भी या नहीं। तो ऐसे कुछ दिलचस्प सवाल है जो आप पूछ सकते हैं। पहला सवाल हो सकता है कि आपका रोल मॉडल कौन है। अब अक्सर जॉबलेस के बजाय हमेशा ये पूछा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, लेकिन क्या ये घिसा पिटा सवाल नहीं है जो न जाने कब से पूछा जा रहा है। इसके बजाय अगर आप कैंडिडेट से उसके रोल मॉडल के बारे में पूछेंगे तो आप उसे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये एक कैंडिडेट की पर्सनैलिटी और सोचने के नजरिए को जाहिर करेगा। आप जानेंगे कि वो किन वैल्यूज को देखता है या फिर क्या बनने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कि उसने कहा बिल गेट्स, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसे आईटी में इंटरेस्ट है, शायद उसमें बिजनेस चलाने की स्किल भी हो। या अगर वो कहता है गांधी जी, तो इसका मतलब है कि वो एथिक्स, ऑनेस्टी और अच्छे विचारों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। दूसरा सवाल हो सकता है कि आप अपना ज्यादातर समय किसके साथ बिताते हैं। इस सवाल का जवाब आपको कैंडिडेट की लाइफस्टाइल और उसकी हॉबी के बारे में आइडिया देगा। आपको ये हिंट मिलेगा कि उसके लिए लाइफ में क्या मायने रखता है। अगर वो कहता है कि मेरा परिवार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक फैमिली पर्सन है जो अपने परिवार को समय भी देता है और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी भी समझता है। अगर वो कहता है कि वो ज्यादातर समय कुछ न कुछ पढ़ने में बिताता है, तो इसका मतलब है कि वो नॉलेज और ज्ञान को इम्पोर्टेंस देता है। इस तरीके से उसका जवाब कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये उसकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा आपके सामने जरूर से खोल देगा।
आगे तीसरा सवाल हो सकता है, मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए, अब ये एक सिचुएशनल सवाल है, इससे आप जानेंगे कि कैंडिडेट का अनएक्सपेक्टेड या मुश्किल समय में किस तरह का रिएक्शन होगा। आप जानेंगे कि वो प्रॉब्लम को कैसे संभालता है और अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करता है। मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट ने सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या होगा अगर हम आने वाले साल में आपको मार्केटिंग हेड के रूप में चुनते हैं। अगर वो कहता है कि वो इसे एक्सेप्ट करेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैंडिडेट बदलाव के अनुसार ढल सकता है, यानी चेंज को अच्छे से हैंडल कर सकता है। इससे ये भी पता चलता है कि वो नई स्किल्स सीखने और अपनी नॉलेज को बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है और वो बदलाव से हिचकिचाएगा नहीं, बल्कि उसे अपनाने के लिए तैयार होगा।